मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। बनी ये देह केवल वस्त्र है, पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। सुप्रभातम, आए हुए अतिथि देवगण का मैं नमन करता हूँ। नमस्ते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो। दुर्लभ भारते जन्म, दुर्लभम भारते जन्म। भारत देश में जन्म मिलना दुर्लभ बात है, मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। जननी जन्मभूमि च सर्वागत अपि गरीषे। मुझे जन्मभूमि स्वर्ग से भी अति प्रिय है। आज का हमारा विषय है विश्व विज्ञान का सार गीता। विश्व विज्ञान का सार गीता, मानवता का आधार गीता। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य, जो मनुष्य, जो मानव, मानवता जो गीता को ज्ञान लेता है, जो गीता को जान लेता है, वही असली मानवता को पा लेता है। मैं थोड़ा सा मेरे स्टोरी के बारे में बताऊंगा बचपन से, कि गीता मेरे ध्यान में कब आई। जब मैं छोटा था तब महाभारत चलती थी, तो महाभारत देखते
वज्रपाते शस्त्र अग्नि। Good afternoon, one and all, those who are present here, all the dignitaries on the dais, all my respected teachers, PTA members, and all my dear children. First, I will welcome all the dignitaries, those who are sitting on the dais. Lakshmi Babulal Joshi, she is the founder of our school. Because of her, they are existing and our school is existing. Then next is our Honorable Vice President, Mr. Babulal Joshi. Next is our President, Vikas Babulal Joshi sir. Next is our trustee, Srimati Neetu Manoj Jain. Then our sister is there, Moni Sharma ma'am. Then Indrajit sir is there. And Sunil Bhagwat sir is there. And Rajesh Pandey sir is there. Okay. So first of all, I will let you know that my today's speech is dedicated to Sir Vikas Joshi sir, from whom I have learned many things in this school. I have not read Gita whole, मैंने पूरी गीता नहीं पढ़ी है, but मैंने कुछ मैनेजमेंट स्किल्स सर से सीखे हैं. और जब मैंने गीता पढ़ी तब मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें तो मैंने सीखी हुई है. जब हमारे स्कूल में गीता को इंट्रोड्यूस किया गया, तब पहले टीचर्स को गीता सिखाई गई, फिर बच्चों को सिखाई गई. तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल है, जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं. तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे स्कूल के जो कृष्णा है वो विकास सर हैं और हम सब अर्जुन हैं, जो समय समय पर हमें गाइड करते हैं. और उन्होंने कैसे गाइड किया वो भी मैं आपको बताऊँगी आज. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, लीडर इज नॉट ओनली अबाउट पावर बट एन एबिलिटी टू एम्पावर अदर. लीडर तो हर कोई होता है, हर एक की टीम में एक लीडर होता है, लेकिन लीडर वो होता है कि जो खुद की जो क्वालिटीज होता है वो अपने फॉलोअर्स के अंदर भी लाता है, वो रियल लीडर होता है. जब पांडवर्स को युद्ध करना था तब वो कृष्णा के पास गए थे, तब कृष्णा उनके लीडर बने थे, क्योंकि पांडवर्स को उनकी ज़रूरत थी और कृष्णा उनके लीडर बने थे. और उन्होंने पांडवर्स जो थे उनको याद दिलाया था कि उनकी लाइफ की ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है कुरुक्षेत्र की वॉर में. पांडवर्स इसलिए गए थे कृष्णा के पास क्योंकि उनको एक लीडर की ज़रूरत थी, एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, एक फिलोसोफर की ज़रूरत थी, एक मेंटर की ज़रूरत थी. वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कृष्णा होना चाहिए, चाहे वो एक दुकान हो, चाहे एक स्कूल हो, चाहे एक कॉलेज हो, घर हो, एक कृष्णा होना चाहिए जो अपने पूरे परिवार को साथ में लेके चलता है. इसके लिए मैंने एक छोटा सा वाक्य लिखा है जो गीता में से लिया है. मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो. मैं ये मानती हूँ कि हम कहीं पे भी काम करते हैं, चाहे किसी स्कूल में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, हमें सबसे पहले तो जहाँ हम काम करते हैं उसे अपनाना है. जब तक हम ये सोचेंगे नहीं मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ, मेरा टाइमिंग तो 9 to 5 का है, तो हम अपने लीडर को कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. जब पांडवर्स कृष्णा के पास गए थे तो कृष्णा ने हर एक को अपनाया था, अर्जुन को अपनाया था, उनके भाइयों को अपनाया था. तब कृष्णा को पता नहीं था कौन कैसा है, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास था कि चलो मेरे फॉलोअर्स हैं तो मुझे उन्हें एक सही गाइडेंस देना है. सेकेंड पॉइंट लीडरशिप का, स्ट्रेटेजी मीन्स यूटिलाइजिंग द राइट टूल और पर्सन एट द राइट टाइम. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ें होती है, पैसा होता है, फैसिलिटीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस लीडर पे कि वो हर एक अपने एम्प्लॉय को, अपने अगर फैमिली में है तो हर एक मेंबर को कितना समझता है और उनकी जगह पे कैसे उन्हें यूटिलाइज करता है. जब वॉर हुआ था तब जो कौरवास थे उन्होंने अभिमन्यु को मार दिया था, और उन्होंने इसलिए मारा था कि जो उनकी लॉज डिसाइड किए थे कि हमारे युद्ध में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवास ने वो रूल तोड़ दिए थे. तब कृष्णा चाहते थे कि पांडवास ये चीज़ें देखें कि रूल टूटते भी हैं और कभी कभी जो हमारी नीति होती है उसके आगे भी हमें जाना पड़ता है. तब लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि देख अर्जुन, जो रूल हमने बनाए थे वो तो टूट गए हैं, अब तुम्हें क्या करना है. तब वहाँ पे अर्जुन ने क्या किया, कर्म के सामने कर्म किया कि जो कौरवास थे उन्होंने तो अभिमन्यु को मार दिया था. अब कृष्णा ने कहा कि तू हमें भी कर्म के सामने कर्म करना पड़ेगा, और अगर तू ये सोचेगा कि मेरी वो माया है, मेरा द्रोणाचार्य मेरे टीचर है, तो वो नहीं चलेगा. तो लाइफ में ऐसा पॉइंट भी आता है कि जब हमारी जो डिग्निटी रहती है, हमारे रूल्स रहते हैं,
बोला था कि हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो कृष्णा ने बोला कि एक तरफ मेरी नारायण सेना है और एक तरफ मैं हूँ, लेकिन मैं जिसका साथ दूंगा मैं शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। तब उनके जो भाई थे उन्होंने कहा दुर्योधन ने कि मैं सेना के साथ जाना चाहूंगा, और अर्जुन ने कहा कि मैं कृष्णा के साथ जाना चाहूंगा। इसलिए तब कृष्णा रेडी हुए, लेकिन कृष्णा की एक शर्त थी, मैं युद्ध में गाइड करूंगा लेकिन शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बाद में सूत्र मने घना हेवे, a pulse माला need a thread and Krishna has become a thread। जब अर्जुन और उन लोग उनके पास गए तब कृष्ण ने क्या रोल अदा किया वहाँ पे। जैसे माला है, जैसे मैंने अपने काले गले में एक माला पहनी है और बहुत सारे पल्स है, मीन्स मोतियाँ हैं, तो अर्जुन की जो पूरी टीम थी वो मोती थी, और जो थ्रेड था, जो धागा था, वो कृष्ण बने। कृष्ण धागा इसलिए बने कि मैं हर एक मोती को साथ में लेके उनको युद्ध जिताने में उनकी सहायता करूं। उसके बाद आता है फोर्थ, जो लीडरशिप का एक मैंने गीता से सीखा है, वो है निग्लेक्ट नन। निग्लेक्ट नन का मतलब होता है कि आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, जहाँ पे भी आप करते हो, किसी को भी आपको ये नहीं समझना ये क्या कर सकता है, क्योंकि जो नकुल और सहदेव थे और भीम थे वो अर्जुन के सगे भाई नहीं थे। अगर आज के दौर में देखने जाए तो ये तो मेरा स्टेप ब्रदर है, ये तो मेरी सौतेली माँ है, सौतेले पिता है, तो हम वैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, व्यवहार भी कहाँ से शुरू होता है? हमारे जो बड़ों से ही शुरू होता है। जो हमें सिखाते हैं, हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं, हमारे बच्चे वो सेम चीज़ जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते हैं। लेकिन नकुल और सहदेव ने वहाँ पे वॉर में क्या किया? जो नकुल जो थे उन्हें मेडिसिन का बहुत नॉलेज था, और जो सहदेव थे उन्हें एस्ट्रोलॉजी, मतलब उनको भविष्य का बहुत अच्छा नॉलेज था। उनका रोल इतना बड़ा नहीं था वॉर में, लेकिन जितने भी लोग वॉर में घायल हुए थे उनका जो ट्रीटमेंट था वो नकुल ने किया था। तो कृष्ण कहते हैं सर्वभूते हिते रथा, सबका हित देखकर कृष्णा ने एक किया और उन्होंने बताया कि सबको साथ आना पड़ेगा। तब अर्जुन का जो मोह आया थी कि नहीं मेरा भाई नहीं रहा, मेरा ये नहीं रहा, तब कृष्णा ने कहा कि जो मोह आया है वो अपनी जगह है, लेकिन आज हम वॉर लड़ रहे हैं तो हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। वैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन रहे, चाहे वो प्यून रहे, चाहे वो हाउसकीपर रहे, चाहे टीचर्स रहे, स्टाफ रहे, हर एक को साथ आना चाहिए किसी भी चीज़ में, और जो लीडर रहते हैं उन्हें भी एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। एक मैंने और पढ़ा है वहाँ से, कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म की प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जब भी हम कहीं पे भी काम करना स्टार्ट करते हैं या एग्जाम देने स्टार्ट करते हैं, अगर उसके पहले हम सोचेंगे मुझे कितने मार्क्स आएंगे, मेरी कौन सा टीचर पेपर चेक करने वाली है, तो हम उस लालच में रहते हैं कि मुझे क्या मिलने वाला है। अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें कि नहीं मुझे आज एग्जाम देना है, मैं यहाँ पे जॉब पे आई हूँ, मुझे अपना जॉब करना है, जिस दिन मुझे एप्रिसिएशन मिलना होगा उस दिन मिलेगा, बट मुझे आज अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करनी है। मैं विकास सर से मैंने कभी कहा नहीं, 2 इंसिडेंट्स मैं शेयर करना चाहूँगी। एक दिन एक पेरेंट्स, मैं एडमिशन इंक्वायरी दे रही थी, एक पेरेंट्स आए थे, 2nd स्टैंडर्ड के पेरेंट्स थे। तो मैं उन्हें जानती नहीं थी, मैं उन्हें इंक्वायरी दे रही हूँ, स्कूल के बारे में बता रही हूँ, वो सुन रहे हैं। फिर जब लास्ट में एडमिशन का टाइम आया तब उन्होंने बोला कि मैम
मिशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो जो सोचते हैं वो करते हैं। तो मैंने जितना भी लीडरशिप स्किल या मैनेजमेंट स्किल सीखा है वो भगवत गीता में बाद में सीखा है, मैंने सर से पहले सीखा है। सो थैंक यू सो मच सर। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जगविज्ञानं भण्डार अस्ति किन्तु मया योग अर्थ अतीते रोहते साम्प्रत काले योग अर्थ केवलम् आसन प्राणायाम च ध्यानं किन्तु माता तैः सह अन्य अष्टादश योग कथ्यते अर्जुन विषाद योग सांख्य योग कर्म योग ज्ञान कर्म संन्यास योग कर्म संन्यास योग ज्ञान विज्ञान योग
भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु धन्यवाद। नमस्ते। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं भारत भाषा हमारी प्राण भाषा बोल रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं कृष्ण की देव भाषा बोल रही हूँ। मुझे गीता माता का श्लोक बोलने का सौभाग्य मिला है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धनः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु धन्यवाद। एक गीता का सार है कि कर्म ही पूजा। गीता का निचोड़ है कि कर्म ही पूजा। और वह चीज मुझे यहाँ आकर थोड़ा महसूस हुआ। महसूस इसलिए हुआ कि जब मैं यहाँ पर आया और आने के पहले विकास भाई से मिला, तो जब कुछ दिनों का समय मिला, जब हम अयोध्या काशी घूम रहे थे, तब भी वहाँ पर मैं देख रहा था कि वहाँ पर भी ये कुछ न कुछ ढूंढ रहे थे। अयोध्या में, काशी में, सारनाथ में, कि हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं। लगातार दर्शन तो वहाँ कर रहे थे, लेकिन उनका मन यहाँ पर लगा हुआ था। और सौभाग्य से आज मुझे आने का अवसर मिला। और जब मैं यहाँ स्कूल के बाहर से कई बार आया गया हूँ, कई सालों से, तो मैं इस विद्यालय के उपमा एक नारियल जैसा दे सकता हूँ कि बाहर से तो आदमी तब तक, व्यक्ति, क्षेत्रवासी तब तक नहीं समझे कि जब एक बार उस विद्यालय के अंदर आ जाए। और मैं अपने मन के भाव बता रहा हूँ कि जब मैं इस विद्यालय के अंदर आया तो मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हुई। और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप विश्वास मानिए, विद्यालय तो हमारा भी है, 40 वर्षों से चल रहा है, परंतु जो यह विद्यालय दे रहा है वो बड़े बड़े विद्यालय भी नहीं दे पा रहे हैं, फीस ले रहे हैं। तो ये जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ मिल रही है, जो ये सीखने का भाव मिल रहा है, तो वो कहीं न कहीं गीता सार से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें है कि कर्म ही हमारी पूजा है। और इसके साथ मैं एक दो गीता के संबंध में और उल्लेख करना चाहूँगा, खासकर बच्चों के लिए, कि गीता को अगर समझना है, गीता का सार इसीलिए बनाया गया था कि श्लोक अगर कठिन है तो उसके सरल शब्दों में श्री भगवद गीता को समझा जाए। जैसे भारत में इस समय, खासकर हमारे जो गांव क्षेत्र में रहते होंगे, देखते होंगे, इस समय जब मोदी जी आए तो उन्होंने गौ के लिए कानून बनाया, जानवरों के लिए हत्या निषेध कर दिए। तो जब खेतों में ये घूमने लगे तो काफ़ी लोग रोषित हो गए, आक्रोशित हो गए, ये देखो योगी मोदी घूम रहे हमारे खेत में। तो जब वो आकर स्कूल में चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे ही एक बार चर्चा में मैंने सुना, पेरेंट्स भी थे, कि जो गाय है उन्होंने हमारा जीना दुर्लभ कर दिया, दूभर कर दिया। तो मैंने उनसे इसी चर्चा की। मैं बोला, ये बताइए कि कृष्ण भगवान गौ को ही क्यों चराते थे, भैंसों को क्यों नहीं चराते थे? जो हमारा इतिहास है आदि अनादिकाल से ऋषि मुनियों का, गौ को ही क्यों पालते थे? कामधेनु उस समय क्यों थे?
तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, चूंकि मैंने देखा है, उसको जिया है। गाय और भैंस, गाय पूरे दुनिया में पाई जाती है और भैंस सिर्फ ये हमारे 5-6 महाद्वीप में पाए जाते होंगे। भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, जहाँ भी हो, गिनी चुनी जगह पर। गाय जो है, गाय का दूध पतला होता है, आपको पता ही है। भैंस का मोटा होता है, गाय का दूध पीला होता है, वो सफेद होता है। लेकिन जब हमारे गांव में समान बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जो मुख रहते हैं उससे जब रुई का फाहा लगाया जाता है, कापूस का, गाय के दूध से। जब बच्चों को, छोटे बच्चों को जुलाब होता है, पेचिश पड़ती है, तो उसके लिए गाय का दूध दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि गाय जो है, गाय ममतामयी है। जब हम गांव में जाते थे गाय लगाने के लिए, तो गाय एक ऐसी जानवर है जो बच्चों के लिए दूध को चुरा सकती है, बाकी जानवर भैंस नहीं। भैंस के सामने आप जो गांव का खड़ी चोकर होता है, या शहर के शब्दों में पिज्जा बर्गर रख दीजिए, पूरा दूध निकाल लीजिए, पड़वा मरे चाहे पड़िया, भैंस से कोई मतलब नहीं है, उसका पेट भरना चाहिए। लेकिन गाय अपने दूध को खींच लेती थी और गांव के लोग क्या करते हैं, वो बाल्टी लेके चले जाते हैं, बोलते चलो अब दूध नहीं मिलेगा, पेड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं। जब गाय देखती है कि मामला क्लियर, अब कोई नहीं है, तो वो दूध को छोड़ देती है। फिर वो भाग के आते हैं, बछड़ों को पकड़ के दूध निकाल लेते हैं। गाय ही एक ऐसी जानवर है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। गाय आप बांधे हुए हैं और भैंस को, तो अगर गाय का बच्चा है और गाय को मौका मिलेगा, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, जहां तक पहुंच पाएगी जी तोड़ कोशिश करके वो अपने बच्चों को दूध पिला देगी रात में। लेकिन भैंस का अगर सेंटर में आ गया, संजोग बन गया, तो बच्चा पी लेगा, नहीं तो नहीं पिएगा। 10,000 गाय हो, बच्चा गाय को ढूंढ लेगा, गाय बच्चे को ढूंढ लेगी, लेकिन भैंस पर नहीं ढूंढ पाएगा। गाय के दूध से दिमाग शक्तिशाली बनता है, तेज बनता है, इसलिए ऋषि मुनि उसको रखते थे, और भैंस से ताकत मिलती है। इसके अलावा आप तो पढ़ते होंगे, गाय से हजारों चीज है, जो विटामिन D3, गोबर गैस आप देख रहे हैं। गाय को, काली गाय को, देसी गाय को सहलाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। गोमूत्र आपको पता ही है, क्या चीज इसमें नहीं है। तो ऐसे चीज जब हम शिक्षक लोग बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि गाय हमारी माता है। यही रूप गीता सार का था कि वो सरल शब्दों में हमको बताया गया। और होता क्या विकास सर, कि जब टीचर लोग जाते हैं बच्चों को क्या बोलते हैं, चलो पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई बच्चे करेंगे, पढ़ाई तो हमको बताना है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि आपको क्या करना है, हमको बताना है कि आप किस तरह पढ़ोगे। ध्यान लगाओ, ध्यान बच्चे लगाएंगे। अरे ध्यान की खोज में तो सब एवरेस्ट पे पहाड़ में घूम रहे ऋषि मुनि, कंदराओं में, गोदावरी, वहां पर घूम रहे, उनको ध्यान मिले। क्यों ध्यान नहीं मिलता है? क्योंकि दिन भर में हमारे अंदर 70,000 थॉट्स, विचार कंटिन्यू आते रहते हैं। 1 मिनट के लिए तो हम मंदिर पे बैठ के 1 मिनट के लिए हम ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। 1 मिनट के लिए पंखे की आवाज आ रही है, बाहर कोई आवाज दे रहा है, किचन से आवाज आ रही है, कोई बाहर दे रहा है, कोई बुला रहा है, ये करना है, तो बच्चे कहाँ से ध्यान एकाग्र करेंगे? वो काम हमारा है, शिक्षकों का है कि वो ध्यान को कैसे लगाएं, वो पढ़ाई कैसे करें। और वो चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ बच्चे आए तो बहुत सही जगह पर आए। वो जो हर एक चीज़ चाहिए वो यहाँ पर मिल रहा है, और खासकर मुझे भी सीखने को मिल रहा है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने बोला कि मैं जाके अपने स्कूल में करूँगा, जो है सो है। और होता क्या है बच्चों के लिए कि हमारी मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है कि जो हम देखते हैं वही चाहते हैं। जैसे ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कहीं मैंने सुना था, देखा था। ये रिक्शे के पीछे चप्पल टंगा हुआ है, नींबू टंगा हुआ है। किस लिए? कभी आपको लगा
भी बढ़ेंगे तो ट्रक लेंगे, हम भी रिक्शा चलाएंगे, टेम्पो चलाएंगे। कभी सोचे आप? नहीं सोचता ना। अरे भाई, नींबू किस लिए लगाए हो? तुमको देखता कौन है? जिसको देखना चाहिए मर्सिडीज, BMW, वहां तो नींबू भी नहीं लटका हुआ है। जिसको हम देखना चाहते हैं वो तो कुछ नहीं हुआ है। बड़े बड़े बंगले कुछ नहीं देखने को मिलते हैं। तो झोपड़पट्टी में आप नींबू लगा के रखे हो, उसमें सुई लगा के रखे हो। अरे भाई, आपको देखता कौन है? आपको चाहता कौन है? तो गीता सार क्या था? जो परिवर्तन बताया गया इसमें, सोच परिवर्तन क्या था? हमारे संविधान ने 75वां गणतंत्र आ रहा है, हमारे संविधान ने हमको इस तरह बदला है। और खासकर संविधान तो तब परिपूर्ण होगा जब ऐसे विकास भाई जैसे गीता को और हमारे संस्कृति, सनातन संस्कृति से कुछ अच्छी चीज हम लेते रहेंगे, तब हम वो चीज सीख पाएंगे। नहीं तो हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। इसके लिए यहाँ पर आया, जो भी देखा कुछ लेकर जा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, एक आलीशान विद्यालय होगा और उसमें हर वो चीज़ जो कहीं छूट जा रही है विकास भाई उसको देंगे। और जिस तरह से पूरा स्टाफ लगा हुआ है, जिस तरह से बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो अद्वितीय है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। अर्जुन, आप इतने उदास निराश क्यों हो? कृष्णा आर्यस्य वचनं तव। हाँ, कृष्णा, अर्जुन क्या बोल रहा है? क्या हुआ है? अर्जुन, यथेच्छ से तथा कुरु। भगवान ने अभी अर्जुन को बता दिया है कि अर्जुन अभी तो निराश हो रहा है, मगर अभी तुझे जो ठीक लगे वो कर। मैंने तो तुझे बताना था वो उपदेश, वो जो विज्ञान बता दिया है। अर्जुन, करिष्ये वचनं तव। बता, करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। तैयारी हुई है अर्जुन की, अभी तैयारी हुई है कि अभी मैं जैसा आप बोलते हैं वैसा ही करूंगा। अभी अर्जुन में प्राण आया है, अभी अर्जुन में शक्ति आई है, ऐसा ही लग रहा है। देखिए यहाँ पे भी जो हमारे साथ हमारे सामने कृष्ण अर्जुन है, यहाँ भी बैठे हैं, मगर कभी कभी लगता है कि इनकी ये शिक्षा क्या है। इधर एक भगवान के मुख से निकला हुआ एक उद्गार है, ये गीता माँ है, ये पूरी शिक्षक और शिष्य, विद्यार्थी और शिक्षक की भूमिका में है। भगवान इधर माता के हृदय में भी है, मगर माता से भी ज्यादा जो लड़का गलती करता है तभी माँ का जो रूप होता है तारण का, इतने तक भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। और इधर उन्होंने खास कुछ तो पूछा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं नान्यस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान ने इधर अर्जुन को पूछा है कि अर्जुन तू शिष्य बन, तू विद्यार्थी बन और नम्र बनकर तुझे ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, अत्र तत्र सर्वत्र तुझे जहाँ से मिले वहाँ ग्रहण कर, मगर विद्यार्थी को नम्रता चाहिए चाहिए चाहिए। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु शिष्य की बात चल रही थी तो ये हमारे विद्यार्थी, छोटे विद्यार्थी ने वहाँ से सुना तो उनको भी लगा अरे मुझे भी कृष्ण मंदिर जगत गुरु का फिर से पूजन करना है, तो दौड़े आ गए मुझे बोलना है पूजन करने के लिए। अच्छा है, अच्छा लगा, थैंक यू। The Srimad Bhagavad Gita is one of the holiest scriptures of
Hinduism. The term Bhagavad Gita means the eternal song, and it is relevant for everyone, from students to parents to grandparents and people in professional life. Today I would like to say a few words on this great spiritual text and why I feel it is important for us all. The Bhagavad Gita has inspired many of the leaders of our freedom struggle, and Mahatma Gandhi described it as a spiritual dictionary. All of us can find something relevant in the Gita that will help us to live better, more peaceful and more meaningful lives. The Gita consists of about 700 slokas or verses and is part of the larger work, the Mahabharata. The Gita is basically Lord Krishna's guidance to Arjuna when Arjuna puts down his weapons, saying he cannot fight his cousins, the Kauravas, and his relatives like Bhishma on the battlefield as Kurukshetra. Lord Krishna reminds Arjuna to do his duty of his dharma as a warrior and explains some of the truths of life to him. The Bhagavad Gita teaches us that there are different paths to find God, such as bhakti, faith, karma, action, and jnana, knowledge. As teachers and students, we need to focus on karma, actions, and while we seek jnana, knowledge, and we need to have bhakti, faith, that our efforts will succeed. In one of the most famous verses of Gita, in chapter 2, verse 47, Sri Krishna says, Karmanye vadikaraste ma phaleshu kadachanam ma karma phala hetur bhur ma te sangasta karmani. This means Sri Krishna says to Arjun, there is no substitute for hard work. One should work hard without expecting a reward. Eventually, the reward may come to you, but do not expect it as the right. Instead, stay focused on your duty and you will not be disappointed. When I ask myself what impact the Bhagavad Gita had on my life, I particularly look back at the last 2 years, which has been a very tough for all of us. These years were full of uncertainty and troubles, but we have lived through these difficult times and maybe we can be hopeful at the start of a new year. Let me conclude with the words of Mahatma Gandhi, who said, when doubts haunt me, I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me, and I immediately begin to smile in the midst of sorrow. Those who meditate on Gita will derive fresh joy and new meanings from it every day. Thank you.
को ना मार पाते शस्त्र अग्नि समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य झूठ सबका साथ। ये गीता रूपी है और आज विज्ञान में जितनी खोज मानव की चिंता यंत्र तंत्र जिन्होंने खोजा माँ गीता को आधार रखकर, वो विश्व के कोई भी स्थान धर्म के हो मगर उन्होंने माँ गीता को अपनाया, उठाया, आदर से उसे सिरोधार्य किया। ये सब वैज्ञानिक इधर है, इधर हमारे सुनीता विलियम्स जी है, हमारे अब्दुल कलाम भी है, आइंस्टाइन भी है, शंकराचार्य भी है, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी भी है, ये सब विवेकानंद जी भी है। मगर इसमें महाशक्ति भी है। ये महाशक्ति ATM मशीन जैसा ही है, एट ए टाइम महाशक्ति। उधर मनी नहीं है, इधर महाशक्ति है। तो मैं खास करके विशेषतः हमारे वडील हमारे माननीय बाबू भाई जी से कहूँगा कि आप उसमें से महाशक्ति का प्रसाद लीजिए। धीरे धीरे अंदर से महाशक्ति माँ गीता भगवती की एक छोटी सी छोटा रूप में काव्य है, इस मशीन में भरा हुआ है। जो भी आए दर्शन करें, प्रसाद लेके जाए। ऐसा इससे महाशक्ति का ATM मशीन, एट ए टाइम महाशक्ति। धन्यवाद। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि समय।